हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सूर्य वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आयोजित ऑनलाइन क्लासेस कहें या फिर यूट्यूब चैनल पर मैं राजेंद्र प्रसाद आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 10 का चैप्टर सेकंड है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो डेफिनेशंस की यदि बात करी जाए, यही रियल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में कक्षा 9th का पहला चैप्टर जो आपको पढ़ाया जा चुका है। तो परिभाषाएं आप वहां देखेंगे। आज हम इस एक्सरसाइज के मुख्य जो प्रश्न है वो बोर्ड परीक्षा की तरफ से भी कह सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और वैसे देखा जाए भी कि जो अपने पोस्टपोन्डेड एग्जाम्स थी उनका शेड्यूल भी आ चुका है। तो उसको देखते हुए मैं डिटेल में न जाकर जो मुख्य मुख्य प्रश्न है वो आपको बता रहा हूँ। तो इस एक्सरसाइज से छोटा क्वेश्चन आता है, वो निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ देखो, पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर लेते हैं फर्स्ट पार्ट। क्या कैलकुलेट करना है? एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 कौन सी विधि से? बाय यूक्लिड विभाजन विधि। मैंने क्लास में भी आपको बताया था, सीधा सा आसान सा तरीका है, अपना जो पुराना तरीका है एचसीएफ ज्ञात करने का, वही तरीका ये है। थोड़ा सा अंतर सिर्फ क्या है? लिखने का। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, अपना पुराना तरीका क्या था? पुराना तरीका था भाग लगाने का, जो डिवीजन मेथड था वो था क्या? 210 को हम 55 से डिवाइड करें। कितनी बार हो जाएगा डिवाइड? 3 टाइम। 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 16 हो गया। घटाने पर 5 4 हुआ। अब 45 को डिवाइड करेंगे। 45 से डिवाइड किया इस 55 को 1 टाइम, कितना बचे? 10। 10 से डिवाइड करेंगे इस 45 को कितनी बार? 4 टाइम, कितना? अब इस 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार? 2 टाइम, कुछ नहीं बचा। तो लास्ट में कौन से नंबर से आपने डिवाइड किया? 5 से डिवाइड किया, तो 5 क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। ये था डिवीजन मेथड, लेकिन जिक्र किसका किया जा रहा है? यूक्लिड विभाजन विधि का जिक्र किया जा रहा है। तो यूक्लिड विभाजन विधि में आप इसे किस प्रकार से लिखेंगे? 210 बराबर 55 गुणा कितनी बार भाग चला था? 3 बार, तो ये 3 बार, प्लस शेष कितना बचा था? शेष बचा था 45, ये 45 यहां जाएगा। फिर वापस चलेंगे 55, ये 55 इससे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचा था 45, कितनी बार डिवाइड हुआ था? 1 टाइम, ये 1 टाइम, प्लस रिमाइंडर कितना बचा था? 10, ये 10 यहां आएगा। फिर इसके बाद में 45 किससे डिवाइड करेंगे? 10 से, कितनी बार गया था? 4 टाइम, शेष रिमाइंडर क्या बचा था? 5, वापस वही प्रोसेस 10 किससे करेंगे? 10 को डिवाइड 5 से, कितनी बार? 2, रिमाइंडर कितना? 0। तो लास्ट में किससे डिवाइड किया? 5 से किया, तो एचसीएफ कितना हुआ? एचसीएफ हुआ 5। क्लियर हुआ? ये जो मेथड है ये है यूक्लिड विभाजन विधि। यानी कहने का मतलब क्या है? कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए ए को यदि हम इस प्रकार से लिख दें BQ प्लस R, यही क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये है यूक्लिड विभाजन विधि। एक तरीके से किसी नंबर को, कहने का मतलब ये हुआ, जनरली आप समझे भाई 5 को आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 2 से, तो ये जो 5 है इसको किस प्रकार से लिख दिया अपन? 3 into 1 प्लस रिमाइंडर 2। ये a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, किसी नंबर को इस प्रकार से लिखना ही क्या है? यूक्लिड विभाजन है। क्लियर हुआ? इसके बाद इसी प्रकार से ये जो भी ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं इनके एचसीएफ भी
इसी प्रकार से कैलकुलेट कर लेने हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या। 100% इस टाइप का क्वेश्चन कन्फर्म एग्जाम में आता ही आता है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। शो दैट, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सिद्ध करना है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे शो करेंगे, क्या प्रूव करना है, सिद्ध क्या करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है √2। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा के बारे में यदि अपन थोड़ी सी चर्चा करें एक बार। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको अपन P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। तो यहाँ एक बार हम इसका अपोजिट इसको सपोज करके चलते हैं कि √2 जो है वो अपरिमेय न होकर एक परिमेय संख्या है। यानी क्या लिखेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, लेट √2 बी एन इरेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या। अब अभी जिक्र किया था कि यदि अपरिमेय संख्या तो इसको हम P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अतः है क्या आ जाएगा, √2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, A/B, P/Q फॉर्म हो गई, ठीक है, जहां A और B क्या है, अभाज्य। सहभाज्य संख्याएं हैं कौन, ए और बी। सहभाज्य होने का मतलब क्या है, सहभाज्य संख्याओं की विशेषता हुई कि ए और बी के यदि हम फैक्टर्स करते हैं तो इनका कॉमन फैक्टर केवल एक आए, एक के अलावा दूसरी कोई संख्या इनका कॉमन फैक्टर न। तो ए और बी को आपने सहभाज्य मान लिया। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखिए इसे लिखा जा सकता है a इज इक्वल टू √2b। रूट यदि हम हटाना चाहें, स्क्वायर कर ले दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a² इज इक्वल टू 2b², ये हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी नंबर है, जैसे 6 हुआ, 6 को यदि आप फैक्टराइज करते हो तो 2 × 3 आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, 6 के दो फैक्टर्स हो गए 2 और 3। 2 और 3 फैक्टर होने का मतलब हुआ 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो यहां पर भी बात करें, a² इज इक्वल टू 2b² हुआ, मतलब a² 2 से भी डिविजिबल है और b² से भी डिविजिबल है, ठीक है। मतलब 2 क्या हुआ, 2 a² को डिवाइड करता है, यानी ये इसका क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया a² का। मतलब यहां अर्थ आप क्या निकालेंगे या फिर किस प्रकार से लिखेंगे, यहां से a² 2 से भाज्य है, यानी a² में 2 का भाग लगता है। अब एक अन्य एग्जांपल हो लेता हूं, 25 को आप देखिए 5 से डिवाइड करें होता है, इसका यदि स्क्वायर रूट कर दें, स्क्वायर रूट हो गया 5, तो क्या स्क्वायर रूट होने के बाद जो नंबर आया 5 वो 5 से डिविजिबल नहीं है? अर्थात यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो a होगा, a भी 2 से भाज्य होगा, दो से भाज्य होने का मतलब क्या हुआ, 2 a का एक फैक्टर हुआ, 2 a का एक फैक्टर हुआ। इसी प्रकार
माना, वापस आगे बढ़ते हैं, माना a स्क्वायर बराबर 2c मान लेते हैं, a इज इक्वल टू 2c मान लेते हैं, जहां c कोई अन्य इंटीजर है, c अन्य पूर्णांक है। ये मान यदि हम यहां वापस पुटअप करते हैं, ये मान यहां रखने पर समीकरण 1 लिख देता हूं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। काटने पर यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर, वापस यही बात आ गई, यानी b स्क्वायर 2 से भी डिविजिबल है और c स्क्वायर से भी डिविजिबल है। क्या लिखेंगे कि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, अर्थात इसका मतलब ये क्या हुआ, इसी प्रकार से इसका रूट यदि करें b भी 2 से भाज्य है। अब देखिए a भी 2 से भाज्य हुआ, b भी 2 से भाज्य हुआ, यानी वापस आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 2a व b, 2 क्या हुआ, a व b का क्या हुआ, कॉमन फैक्टर है। जबकि हमने शुरू में क्या लेके चले थे, हम a और b सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। जबकि यहाँ क्या रिजल्ट आ रहा है, a और b का 2 एक कॉमन फैक्टर है, मतलब यहाँ विरोध प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध प्रकट। तो ये जो विरोध प्रकट हुआ है, ये किसके कारण हो रहा है, इसका मतलब हुआ अर्थात a व b से अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, जबकि यह हम पहले मान चुके हैं कि a व b सहभाज्य हैं। तो यह विरोध हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न होता है। कि गलत परिकल्पना कौन सी, कि √2 एक क्या मान के चले थे, परिमेय संख्या। यानी ये जो सोच है, ये जो हमने सोचा था शुरू में कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये अवधारणा अपनी क्या थी, गलत थी। इसके कारण ये विरोध प्रकट हो रहा है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका अपोजिट रिजल्ट होगा। अतः हम कह सकते हैं √2 क्या हुआ, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो हमें सिद्ध करना था, तो इस प्रकार का क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर चेंज हो सकता है, √2 की जगह √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है। अच्छी तरह से दिमाग में इस क्वेश्चन को बिठाएंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत हैं। ये देखने के लिए क्या करेंगे, जो भी फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं इनका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसके
अभाज्य गुणनखंड करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, विभाजन की लंबी प्रक्रिया अडॉप्ट किए बिना हमें ये चेक करना है कि ये जो फ्रैक्शंस आपको दिए गए हैं इनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा। तो इसके लिए आपको क्या बताया गया है कि जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे पहला है अपने पास 15/1600, तो 1600 हर, यहाँ हर डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर कितना आया 1600, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करोगे 1600 के, देखो इस प्रकार से कर लेते हैं अपन, चलो फिर 2 से, 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 फिर 5 से, फिर 5, तो कितना आया 1 2 3 4 5 6 टाइम तो है 2 और 5 आया 2 टाइम। क्या रिजल्ट आ रहा है 2 की पावर 6 5 की पावर 6। डिवीजन नहीं किया है, किस कोई भी फैक्टर है उस कोई भी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कीजिए। फैक्टर्स में आपको क्या मिले 2 और 5 और बोथ 2 और 5 या फिर दोनों, तो उस अवस्था में जो भी फ्रैक्शन होगा उसका जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है वो होगा शांत, शांत होगा, शांत। और इनके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो अशांत होगा। अब उसमें भी एक बात है कि यहाँ थर्ड ऑप्शन है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, तो 2 आया हुआ है 5 आया हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। यहाँ बात करेंगे 17/6, तो 17/6 में जो हर है वो 6 है। 6 को यदि अपन फैक्टराइज करें तो ये 2 गुणा 3 आता है। अब यहाँ 2 तो आ गया, एक संख्या अलग आई 3, क्या 3 17 से रिमूव हो सकती है, कट सकती है, नहीं बचेगी। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जब अपन करेंगे, दशमलव प्रसार जब हम करेंगे तो ये आपका अशांत आएगा, अशांत आवर्ती दशमलव होगा। क्या क्लियर है? इसी प्रकार से आप आगे भी देखना चाहें, यहाँ देखिए 2 5 7, 2 और 5 का लेकिन 7 भी है। 7 को फिर क्या देखना है, रिमूव करके देखना है। यदि 5 टाइम है, हो सकता है एक आध बार कट भी जाए लेकिन पूरा तो कैंसिल नहीं हो सकता, पूरा तो रिमूव नहीं हो सकता, यानी 7 बचेगा। बचने का मतलब ये फॉर्म तो नहीं बनी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये बननी चाहिए। ये बन जाती है तब तो शांत हो जाएगा, ये नहीं बनती है तब अशांत होगा। यहां पर शांत हो जाएगा, यहां पर शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 का चैप्टर। अब इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।